नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, क्यों एनआरआईज इंडियन रियल एस्टेट में इतना एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऑनेस्टली जितना मैं एनआरआई से बात करता हूं उतना मुझे समझ आता है कि रीजन सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, इमोशंस भी उतने ही स्ट्रांग होते हैं। और मुझे लगता है रियल रीजन है इमोशनल कनेक्शन। देखिए, सबसे पहला रीजन बहुत सिंपल है, कनेक्शन। चाहे कोई यूएस में हो, यूके में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या मिडिल ईस्ट में, एवरी एनआरआई के दिल में एक बात कॉमन होती है कि घर इंडिया में ही होना चाहिए। और यही वजह है कि लोग पेरेंट्स के लिए एक शानदार सा घर चाहते हैं, फ्यूचर में वापस आकर उनको एक बेस चाहिए होता है सेटल होने के लिए, और बच्चों के लिए एक लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट करना चाहते हैं। तो इमोशनल अटैचमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एनआरआईज यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं पैसों की, हाई आरओआई एंड एप्रिसिएशन। अब अगर हम प्योर फाइनेंशियल एंगल से देखें तो इंडियन रियल एस्टेट एक्चुअली बहुत स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा है। और ये सिर्फ एक दो सिटीज की बात नहीं है, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, सब जगह डिमांड सॉलिड है। फॉर एग्जाम्पल, लग्जरी होम्स 10 to 15% एनुअल एप्रिसिएशन दे रहे हैं, कमर्शियल स्पेसेस 6 to 8% रेंटल यील्ड जनरेट कर रहे हैं, प्लॉट्स लॉन्ग टर्म में 12 to 18% तक ग्रो कर रहे हैं। और स्पेशली नोएडा एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, इन कॉरिडोर्स में तो डेवलपमेंट लिटरली बूम कर रहा है। और एक रीजन जो एनआरआईज को सबसे ज्यादा कंफर्ट देता है, रेरा सेफ्टी। पहले लोग हेजिटेट करते थे, बिल्डर टाइम पर डिलीवर नहीं करता था, डिलेज होते थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, लेकिन रेरा के बाद पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। अब क्या होता है, अब प्रोजेक्ट्स टाइम पर डिलीवर हो रहे हैं, बिल्डर्स फंड्स मिसयूज नहीं कर सकता विद एस्क्रो बेस्ड फंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल क्लियर है, और बायर प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए एनआरआईज को लगता है कि यस, इंडिया में प्रॉपर्टी लेना सेफ एंड स्ट्रक्चर्ड है। अब बात करते हैं प्रोसेस की, फेमा एंड आरबीआई रूल्स। अब प्रोसेस आसान हो गए हैं। एक और चीज जो एनआरआईज को अट्रैक्ट करती है वो है फेमा रूल्स। आज एनआरआईज इजीली रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडियन बैंक से होम लोन भी ले सकते हैं, रेंटल इनकम डायरेक्ट अब्रॉड भेज सकते हैं, और प्रॉपर्टी सेल करके पैसा रिपेट्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन लिमिट्स के साथ। तो प्रोसेस अब पहले की तरह कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, रेंटल इनकम तो चेरी ऑन द टॉप है। वो कैसे? इंडिया में रेंटल डिमांड ऑल टाइम हाई पर है। आईटी पार्क्स, कोवर्किंग स्पेसेस, मॉल्स, बिजनेसेस, डिस्ट्रिक्ट्स सब कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। एनआरआईज मोस्टली प्रेफर करते हैं प्रीलीज्ड कमर्शियल, हाई स्ट्रीट रिटेल, फूड कोर्ट यूनिट्स एंड ऑफिस स्पेसेस, क्योंकि ये एसेट्स देते हैं स्टेबल मंथली रेंट, लो वैकेंसी, हाई डिमांड और प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मतलब एनआरआईज बिल्कुल हेडेक फ्री पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर, करेंसी एडवांटेज। देखिए, जब आप यूएसडी, यूरो, पाउंड, दिरहम या ऑस्ट्रेलियन डॉलर में अर्न करते हो तो इंडियन रुपी का डेप्रिसिएशन एक्चुअली आपके लिए एक एडवांटेज बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 करोड़ प्रॉपर्टी इंडियन बायर्स के लिए हैवी लग सकती है, लेकिन एक एनआरआई के लिए उसकी इफेक्टिव कॉस्ट काफी कम हो जाती है। इसीलिए उनके लिए इंडिया में प्रॉपर्टी लेना वैल्यू फॉर मनी डील बन जाता है। डेवलपर्स भी आजकल इंसेंटिव दे रहे हैं, बिल्डर्स अब बहुत स्मार्ट पेमेंट ऑप्शंस मार्केट में दे रहे हैं, और स्पेशली एनआरआईज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, 2080 का प्लान, 3070, जीरो ईएमआई टिल पोजेशन, एश्योर्ड रेंटल स्कीम्स। तो एनआरआईज को अपफ्रंट लोन नहीं लगता, और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन पैरेलल में चलता रहता है। और लास्ट, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी। इंडिया दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, और जब ग्रोथ होती है तो रियल एस्टेट ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे जेवर एयरपोर्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू मेट्रोज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स,
टेक पार्क्स एंड एमएनसीज एक्सपेंशंस। ये सब फ्यूचर एप्रिसिएशन को गारंटी कर रहे हैं और ग्रोथ तो सॉलिड यहां पर होनी ही होनी है। तो दोस्तों, ये वो प्रैक्टिकल प्लस इमोशनल रीजंस हैं जिनकी वजह से एनआरआईज इंडियन रियल एस्टेट को टॉप इन्वेस्टमेंट चॉइस बना रहे हैं। और अगर आप भी नोएडा, गुड़गांव एक्सप्रेसवे या किसी भी प्राइम मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी एट द गिवन नंबर। मैं पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा। सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद।